नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हॉल वॉरियर्स में। मैं भास्कर भट्ट और हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले मुहावरे और लोकोक्ति की। इसके अंतर्गत हम अभी मुहावरे की चर्चा कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने न तक देख लिया था, नकार खाने में तूती की आवाज, यहाँ तक देखा था। और ये देखिए अ से शुरू हो रहा है और अ से लेकर के हमने न तक देख लिया है। आज उससे हम आगे देखेंगे। नाको चने चबाना, नेकी कर कुएं में डाल, यहां तक हमने देख लिया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि ये वो मुहावरे हैं जो सामान्य तौर पे पूछे जाने पे गलत ही होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि जो नए बच्चे भी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं उनको कम पता होते हैं। इस वजह से वो पूरी तरह से सही नहीं कर पाते। यकीन मानिए, अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो जो टफ क्वेश्चन आते हैं, टफ मुहावरे पूछे जाते हैं, वो आप सही करके आएंगे। चलिए, पहला मुहावरा है पगड़ी रखना। पगड़ी रखना, पगड़ी रखना मतलब होता है मान मर्यादा रखना। पगड़ी रखना मतलब मान मर्यादा रखना। ठीक। पट्टी पढ़ाना, पट्टी पढ़ाना का अर्थ होता है भुलावा देना, झूठी बातें सिखलाना। पट्टी पढ़ाना का मतलब क्या होता है? गलत सलत सिखाना किसी को, है ना, भुलावा देना। पलक ना पसीजना, पलक ना पसीजना, पलक ना पसीजना, इसका अर्थ होता है अत्यंत कठोर हृदय होना। पसीने पर लहू बहाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पसीने पर लहू बहाना, इसका अर्थ होता है थोड़े उपकार का बदला अधिक उपकार से देना। ठीक है, पसीने पर लहू बहाना, इसका अर्थ होता है थोड़े उपकार का बदला अधिक उपकार से देना। पहाड़ टूट पड़ना, इसका अर्थ होता है अकस्मात भारी विपत्ति आ जाना। ठीक है। पानी उतर जाना, ये इंपॉर्टेंट है। पानी उतर जाना, पानी उतर जाना का अर्थ होता है सम्मान नष्ट होना। ठीक है। पानी उतर जाना यानी सम्मान नष्ट होना। पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला, इसका अर्थ होता है क्षणिक या नश्वर। पानी न पचना, पानी न पचना, इसका अर्थ होता है बात को छुपाकर न रख पाना। गांव में अक्सर कहा जाता है, जो ननद भौजाई के किस्से होते हैं, खास करके जो भाभियां होती हैं अपनी ननद के लिए बोलती हैं कि तुमसे कुछ बताए लायक नाई बा, तोहरे देही में पानी नहीं पचाला, है ना, तोहरे पेटे में पानी नहीं पचाला। इस टाइप से लोग कहती हैं। इसका मतलब ये है कि किसी से अगर कोई चीज कही गई है तो वो उसको छुपा के नहीं रख पा रहा है। तो पानी न पचना, इसका अर्थ होता है बात को छुपा कर न रख पाना। पापड़ बेलना, इसका अर्थ होता है अत्यंत कष्ट सहना। ठीक है। अत्यंत कष्ट सहना। पासंग भी न होना, पासंग भी न होना मतलब समता न होना। पासंग, आपने अगर तराजू कभी देखा होगा, तराजू जिसमें दो पलड़े दोनों साइड लगे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि दोनों पलड़ों में भार में असमानता होती है। कोई एक हल्का होता है, दूसरा भारी होता है। तो जो हल्का होता है उस साइड में एक पासंगा लगाया जाता है ताकि वो भारी वाले के बराबर हो सके। वो कोई लोहे का एक नट हो सकता है, नट बोल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कपड़ा बांध करके, ढेला वाला बांध करके लगा दिया जाता है। तो वो डिसबैलेंस जो होता है उसको बैलेंस करने के लिए पासंगा लगाया जाता है। तो पासंग भी न होना यानी कि समता न होना। पैर उखड़ना, पैर उखड़ना का अर्थ होता है हार जाना। फर्ज करना, फर्ज करो, फर्ज करना यानी कल्पना करना। आपने पड़ोसन फिल्म देखी होगी, तो उसमें किशोर कुमार सुनील दत्त जी से कहते हैं पासन करो, ये फर्ज करो, फर्ज करो। तो फर्ज करो मतलब होता है कल्पना करो। फली के दो टूक करना, फली के दो टूक करना, इसका अर्थ होता है नाता तोड़ना। फूटी आंख का तारा, फूटी आंख का तारा, बहुत प्यारा लड़का, ध्यान रखिएगा। अंधे की लकड़ी जो होती है, अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा,
और फूटी आंख का तारा इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा लड़का। ठीक है। फूल सूंघ कर रह जाना, फूल सूंघ कर रह जाना इसका अर्थ होता है अत्यल्प भोजन करना, बहुत कम खाना। फूल झड़ना, फूल झड़ना मतलब मधुर वचन बोलना। बगुला भगत होना, ये भी खूब पूछता है, खास करके जो लॉज में बच्चे रहते हैं, यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, वो बगुला भगत यूज ज्यादा करते हैं। बगुला भगत होना इसका अर्थ होता है भीतर से कपटी होना। ठीक है। बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना इसका अर्थ होता है त्रुटि निकालना। बगले झाँकना, बगले झाँकना मतलब निरुत्तर होना। पहले वीडियो मैंने आपसे बताया था कि एक होता है अधर काटना, किसी से आप बात कर रहे हैं और अपना होंठ, निचला होंठ जो होता है वो लगातार अगर चबा रहे हैं तो इसका मतलब होता है आपके पास कोई वो नहीं, बेबसी का भाव आप प्रकट कर रहे हैं। और किसी से बात करते समय कुछ वो पूछ रहा है और आप दाएं बाएं अगल बगल झांक रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास कोई जवाब नहीं है, निरुत्तर हैं आप। तो बगले झांकना इसका अर्थ होता है निरुत्तर होना। बछिया के ताऊ, ये भी खूब पूछता है, बछिया के ताऊ इसका अर्थ होता है पूरा मूर्ख। बछिया के ताऊ यानी पूरा मूर्ख। बड़े घर की हवा खाना, बड़े घर की हवा खाना यानी जेल जाना। तो बड़े घर की हवा खाना यानी जेल जाना। अगला है बंदर घुड़की देना, बंदर घुड़की देना इसका अर्थ होता है प्रभावहीन डांट। बंदर घुड़की देना इसका अर्थ क्या होता है? प्रभावहीन डांट। पाकिस्तान के संदर्भ में ये एग्जाम्पल लिया जा सकता है। बराबर करना, है ना, बराबर करना, बराबर करना मतलब होता है नष्ट करना या चौपट करना। बल्लियों उछलना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बल्लियों उछलना इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। आप देखते होंगे कि जब कोई फास्ट बॉलर किसी अच्छे बल्लेबाज का विकेट पा जाता है तो वो खूब तेज ऊपर कूदता है, उछलता है। तो बल्लियों उछलना इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। आप इसका यूज इस संदर्भ में कर सकते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना यानी अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। बाछे खिलना यानी अत्यधिक प्रसन्न होना, ये भी खूब पूछा है। ध्यान रखिएगा, बाछे खिलना का अर्थ लाभान्वित होना नहीं होता है कि बहुत धन पा जाना। बाछे खिलना मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। बालू पर भीत बनाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी बिना दृढ़ आधार के कोई काम करना। बालू पर भीत बनाना यानी बिना दृढ़ आधार के कोई काम करना। बालू से तेल निकालना, ये इंपॉर्टेंट है। बालू से तेल निकालना इसका अर्थ होता है असंभव को संभव कर देना। ठीक है। बीसों बिस्वा, बीसों बिस्वा इसका मतलब होता है पूरी तरह से या निश्चित रूप से। कल हमने बताया था आपको 19 बिस्वा, 19 बिस्वा इसका अर्थ होता है अधिकांश में, अधिकांश में। और बीसों बिस्वा का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह से निश्चित रूप में। अगला, भरम गंवाना। देखिए, भरम गंवाना ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है भेद देना, दूसरा अर्थ होता है इज्जत देना। भरम गंवाना यानी भेद देना, इज्जत देना। भरी थाली में लात मारना, यानी कि भरी थाली में लात मारना इसका अर्थ होता है जीविकोपार्जन के प्राप्त साधन को ठुकरा देना, जीविकोपार्जन के प्राप्त साधन को ठुकरा देना। भाड़ झोंकना यानी व्यर्थ समय नष्ट करना। भाड़ झोंकना इसका अर्थ होता है व्यर्थ समय नष्ट करना। ये तो अब देखिए, ये मुहावरा है, भाड़ झोंकना मुहावरा है। और 2017 के मेंस में एक लोकोक्ति पूछा था कि 12 बरस दिल्ली रहे भाड़ झोंके, 12 बरस दिल्ली रहे भाड़ झोंके इसका अर्थ होता है कि उन्नति के स्थान पे रहकर भी आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वहां केवल समय नष्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो भाड़ झोंकना यानी व्यर्थ समय नष्ट करना, और एक 12 बरस रहे दिल्ली, 12 बरस दिल्ली रहे भाड़ झोंके।
तो दोनों में अंतर आप कर लीजिए। भाड़े में जी होना, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। भाड़े में जी होना यानी किसी पर दिल लगा रहना। भाड़े में जी होना यानी किसी पर दिल लगा रहना। भुजा उठाना, भुजा उठाना यानी प्रतिज्ञा करना। यदि आपने महाभारत देखा होगा तो जो प्रकरण है द्रौपदी का चीरहरण, जब चीरहरण हो जाता है और सारे लोग मूक दर्शक बन के देखते रहते हैं, चीरहरण चीरहरण की प्रक्रिया चल रही होती है और भगवान कृष्ण द्रौपदी को बचाते हैं, उनकी इज्जत बचाते हैं। तो उसके बाद भीम भुजा उठा करके ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं ये शपथ लेता हूँ, प्रण करता हूँ कि जब तक मैं दुर्योधन की जांग नहीं तोड़ दूंगा, दुशासन का सीना चीर करके मैं मतलब इस टाइप से, तब तक मैं अपने पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो भुजा उठाना इसका अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना, ये ध्यान रखिएगा। भैरवी गाना, भैरवी गाना यानी निश्चिंत रहना। रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, आप उससे इसको रिलेट करके देखिएगा। भैरवी गाना यानी निश्चिंत रहना। भगीरथ प्रयत्न करना यानी बहुत प्रयत्न करना। भगीरथ प्रयत्न करना यानी बहुत प्रयत्न करना। मखमली जूते मारना, मखमली जूते मारना इसका अर्थ होता है वाक चातुर्य से लज्जित करना। मखमली जूते मारना यानी वाक चातुर्य से लज्जित करना। पहले क्लास में हमने बताया था कि चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता मारना इसका अर्थ क्या होता है? रिश्वत देना, रिश्वत देना। ठीक है। और यहाँ आप इससे अंतर स्थापित कर लिए, चांदी का जूता मारना यानी रिश्वत देना और मखमली जूते मारना यानी वाक चातुर्य से लज्जित करना। मन की प्यास मन में रखना इसका अर्थ होता है अभिलाषा पूरी न होना। मन की प्यास मन में रखना यानी अभिलाषा पूरी न होना। ठीक है। मांगे भीख पूछे गांव का जमा, मांगे भीख पूछे गांव का जमा, ये गांव में अक्सर करके यूज किया जाता है। मांगे भीख पूछे गांव का जमा यानी कम होकर भी बड़ी बातें करना। मिट्टी पलीद होना इसका अर्थ होता है स्थिति बिगड़ जाना। मुंह धोआना, मुंह धोआना इसका अर्थ होता है खिसियाहट मिटाना या अपनी कमी दूर करना। ठीक है। मुंह धोआना इसका शुद्ध अर्थ होता है खिसियाहट मिटाना या अपनी कमी दूर करना। कई बार ऐसा होता है, वहां दिया रहता है, कई किताबों में दिया है अधिक योग्यता प्राप्त करके आना, लेकिन जब भी एग्जाम में आए तो आप क्या लिखेंगे? खिसियाहट मिटाना या अपनी कमी दूर करना। मुंह फिर जाना यानी देखिए, मुंह फिर जाना यानी मतलब समाप्त हो जाना। ठीक है। मुंह में दांत न होना, ये इंपॉर्टेंट है। मुंह में दांत न होना इसका अर्थ होता है सामर्थ्य न होना। ठीक है। मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना इसका अर्थ क्या होता है? रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म होना, ध्यान रखिए दोनों अलग अलग है। एक मुट्ठी गर्म करना है और दूसरा मुट्ठी गर्म होना है। जब मुट्ठी गर्म करना होता है तो रिश्वत देना होता है, और जब मुट्ठी गर्म होना है तो ये धन की प्राप्ति है। ठीक है। मन मोदक खाना, मन मोदक खाना कल्पित बात कर प्रसन्न होना, कल्पित बात करके प्रसन्न होना। मने मन छोहारा मने मन मुनक्का, आपने अमोसा का मेला में वो लाइन पढ़ी होगी। तो उसमें एक लाइन आती है, मने मन छोहारा मने मन मुनक्का, यानी कल्पित बात करके प्रसन्न हो रहा है। तो यही है मन मोदक खाना, मन मोदक खाना। इसके एक और है मंच पर आना। मंच पर आना मतलब होता है अगुवाई करना या सामना करना। यमराज का द्वार देखाना, ध्यान रखिए यमराज का द्वार देखाना यानी यमराज का द्वार देख करके आप वापस आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? मृत्यु के मुंह से लौटना।
रंग जमाना ये भी आता है खूब। रंग जमाना यानी प्रभाव जमाना। रंगासियार होना खूब पूछता है ये। रंगासियार होना यानी कपटी होना। रस्सी का सांप बनाना। रस्सी का सांप बनाना। रज्जु सर्प। आप देखे होंगे फिलॉसफी में रज्जु सर्प का यूज, रज्जु सर्प जो टर्मिनोलॉजी है उसका कई बार यूज किया गया। रज्जु सर्प, रज्जु में सर्प का भान होना, है ना। रस्सी का सांप बनाना, निराधार बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। और आस्तीन का सांप होना यानी कपटी मित्र होना। ठीक है। राम कहानी। राम कहानी मतलब होता आप बीती। राम कहानी अर्थ आप बीती। ये भी खूब पूछता है। रुस्तम का साला। रुस्तम का साला अर्थ होता है बहुत बहादुर। रुस्तम का साला यानी बहुत बहादुर। लंगोट का सच्चा होना, ये भी याद रखिए इंपॉर्टेंट है। लंगोट का सच्चा होना यानी ब्रह्मचारी होना। और लंगोट का ढीला होना जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। है ना। लंगोट का ढीला होना यानी उसका खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं है, वो कहीं भी फिसल सकता है। लंगोट का सच्चा होना यानी ब्रह्मचारी होना। लकीर का फकीर, ये खूब पूछता है और आपको एग्जैक्ट मीनिंग लिखना होता है। लकीर का फकीर, इसका अर्थ होता अनुकरणवादी। शुद्ध अर्थ होता अनुकरणवादी या अंधविश्वासी। लकीर पीटना। लकीर पीटना इसका अर्थ होता है अवसर निकल जाने पर व्यर्थ प्रयत्न करना। अवसर निकल जाने पर व्यर्थ प्रयत्न करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। लहना चुकाना। लहना चुकाना ये खूब पूछता। लहना यानी कर्ज चुकाना। लल्लो चप्पो करना। लल्लो चप्पो करना यानी हाथ पांव पकड़ना। लल्लो चप्पो करना यानी हाथ पांव पकड़ना। गांव में इसका खूब यूज होता है। अरे लल्लो चप्पो, ज्यादा लल्लो चप्पो न पकड़ो, ज्यादा लल्लो चप्पो ना करो, ऐसे लोग कहते हैं ज्यादा लल्लो चप्पो ना करो, निकलो यहां से बस। लेने के देने पड़ जाना यानी संकट में पड़ जाना, संकट में फंस जाना। अगला है वारे न्यारे करना। वारे न्यारे करना इसका अर्थ होता है अत्यधिक लाभ अर्जित करना। वारे न्यारे करना यानी अत्यधिक लाभ अर्जित करना। ध्यान रखिए, वारे न्यारे करना मतलब काम निपटाना नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है एग्जैक्ट मीनिंग न होने के भाव में हम लिख देते हैं काम निपटाना। तो वारे न्यारे करना मतलब अत्यधिक लाभ अर्जित करना। विष के घूंट पीना या जहर के घूंट पीना, इसका अर्थ ये होता है कटु वचन सहन कर लेना। कटु वचन सहन कर लेना। शहद लगाकर चाटना। शहद लगाकर चाटना यानी बेकार की चीज। शाम की सुबह करना। शाम की सुबह करना इसका अर्थ होता है राह व्यतीत करना या कुछ उपयोग न कर सकना। शील तोड़ना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शील तोड़ना यानी निष्ठुर होना, क्रूर बनना। शुतुरमुर्ग होना, ये खूब पूछेगा। अगर आ जाएगा तो आप कर नहीं पाएंगे जल्दी, अगर पढ़े नहीं है तो। शुतुरमुर्ग होना यानी विपत्ति में मूर्ख बनकर बैठना। शुतुरमुर्ग होना यानी विपत्ति में मूर्ख बनकर बैठना। सावधान बाईस पसेरी, ये भी खूब पूछा है एग्जाम में। सावधान बाईस पसेरी, इसका अर्थ यह है कि योग्य अयोग्य सबके साथ समान बर्ताव। सावधान बाईस पसेरी यानी योग्य अयोग्य सबके साथ समान बर्ताव। ठीक है। कहीं कहीं ये भी देता है कि सभी वस्तुओं का एक भाव होना। लेकिन जब भी आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? योग्य अयोग्य सबके साथ समान बर्ताव। सपना देखना। सपना देखना यानी वास्तविकता से दूर रहना। सपना देखा, सपने मत देखो। जैसे कई बार ऐसा होता था हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड के हिंदी फिल्मों में दिखाया है कि ठाकुर घराने की कोई लड़की है और सपेरा कोई लड़का है। प्यार हो जाता है और वो उससे शादी के सपने देखता है। तो उसकी माँ बाप उसको समझाते हैं कि बेटा
सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा सपना जो कभी पूरा ना हो पाए वो नहीं देखना चाहिए। सपने मत देखो। तो सपने देखना, इसका अर्थ होता है वास्तविकता से दूर रहना। सफेद झूठ बोलना, ध्यान रखिएगा, सफेद झूठ बोलना यानी सरासर झूठ बोलना। ठीक है। सब जवाब दिखाना, सब जवाब दिखाना इसका अर्थ होता है बातों में लगाकर धोखे में डालना। ठीक है, सब जवाब दिखाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आ जाएगा तो जल्दी हो नहीं पाता है। सांप को दूध पिलाना, सांप को दूध पिलाना यानी दुष्ट के साथ उपकार करना। सांप को दूध पिलाना, हिंदी फिल्मों में इसका खूब यूज होता है। सांप को दूध पिलाना यानी दुष्ट के साथ उपकार करना। सिर उठाना यानी विरोध में खड़ा होना। सींग कटाकर बछड़ों में मिलना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सींग कटाकर बछड़ों में मिलना, ठीक है, यानी छद्म वेश बनाकर काम निकालने का प्रयास करना। सींग कटाकर बछड़ों में मिलना, इसका अर्थ होता है छद्म वेश बनाकर काम निकालने का प्रयास करना। सुबह शाम करना, सुबह शाम करना यानी टाल मटोल करना। जैसे आप किसी को उधार देती हैं और पैसा लेने जाते हैं, तो वो अक्सर करके टाल मटोल करता है, यानी सुबह शाम करता है। सूर्य को दीपक दिखाना, ये भी खूब पूछता पूछता है और कई बार पूछा गया है। सूर्य को दीपक दिखाना यानी किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। सोने में सुगंध, सोने में सुगंध, सोना तो खुद ही इतना महंगा है, इतना गुण रखता है, उसमें अगर सुगंध आ जाए तो क्या कहेंगे, अत्यधिक गुणवान। सोने पे सुहागा और सोने में सुगंध, दोनों याद रखिएगा। सोने में सुगंध, इसका अर्थ होता है अत्यधिक गुणवान। सिर आंखों पर होना, सिर आंखों पर होना यानी सहर्ष स्वीकार करना। आप देखे होंगे कि राजा महाराजा कोई आदेश देते थे तो कई लोग ऐसे होते थे, महाराज आपका ये आदेश मेरी सिर आंखों पर है ना। सिर धुनना, इसका मतलब होता पछताना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिर धुनना यानी पछताना। हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना इसका अर्थ होता है कल्पना की उड़ान भरना। हवाई किले बनाना यानी कल्पना की उड़ान भरना। हाथ पांव पीटना, हाथ पांव पीटना मतलब व्याकुल होना, परिश्रम करना, इसका अर्थ होता है व्याकुल होना, शुद्ध होता है व्याकुल होना। हाथी के पैर में सबका पैर, ये भी बहुत यूज होता है। और कई बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, अगर कोई आदेश पारित कर देते हैं या किसी उस पे साइन कर देते हैं, तो ये माना जाता है कि सारे कर्मचारियों की सहमति है, सारे कर्मचारियों की सहमति है। इसी तरह से लोक सेवा आयोग में आप इंटरव्यू के दौरान जब एंट्री करते हैं और वहाँ बोर्ड के जो मेंबर होते हैं, जो उस बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन होते हैं और अगल-बगल में उनके तमाम विषय के विशेषज्ञ होते हैं, तो जब एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अध्यक्ष को कर लेते हैं, गुड मॉर्निंग अध्यक्ष की तरफ देख करके कर लेते हैं। तो ये माना जाता है कि हमने सभी को गुड मॉर्निंग कर लिया, सभी को नमस्ते कर लिया, सभी का अभिवादन कर लिया। तो इस संदर्भ में कहा जाता है हाथी के पैर में सबका पैर। इसका अर्थ क्या होता है, हाथी के पैर में सबका पैर यानी बड़ी चीज के साथ छोटे का साहचर्य, बड़ी चीज के साथ छोटे का साहचर्य। हाथ के तोते उड़ना, खूब पूछा है। हाथ के तोते उड़ जाना यानी सिटपिटा या घबरा जाना, सिटपिटा या घबरा जाना। हाथों हाथ लेना, इसका अर्थ ये होता है तेजी से खरीदना। हाथों हाथ लेना यानी तेजी से खरीदना। हवा बांधना, ये भी खूब पूछता है। हवा बांधना यानी दिखावा करना। हवा से बातें करना, हवा से बातें करना यानी अति शीघ्रता से कार्य करना। हवा से बातें करना, अति शीघ्रता से कार्य करना, या कह सकते हैं जैसे बाइक कोई चलाते समय जब बहुत तेज चलते हैं तो लोग कहते हैं कि हवा से बात कर रहे थे। हाथ का मैल, हाथ का मैल, तुच्छ वस्तु,
कई बार ऐसा होता है गांव में लोग कहते हैं कि अरे भैया पैसा तो हाथ का मैल है, उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाथ को हाथ ना सूझना, हाथ को हाथ ना सूझना इसका अर्थ होता है बहुत अधेरा होना। हाथों के तोते उड़ना, हाथों के तोते उड़ना इसका अर्थ होता है सिरपिटा जाना। हिरन हो जाना, हिरन हो जाना यानी दूर भाग जाना। हिरन हो जाना यानी दूर भाग जाना। आग बुझाना यानी झगड़ा शांत करना। कान कतरना इसका अर्थ होता है बढ़कर होना। ठीक है। कान कतरना, बढ़कर होना। दो बहुएं हैं, एक बड़ी है एक छोटी है ना। अगर बड़ी वाली से सास त्रस्त रही होंगी और जब छोटी वाली आई होगी वो और ज्यादा त्रस्त की होगी, तो उसके संदर्भ में उन्होंने कहा होगा कि रे भैया छोटकी पतोहिया तो बड़कियों कान कतर लेवा है ना। तो ऐसे आप समझ लीजिए। गांठ लगना, गांठ लगना यानी प्रेम में अंतर पड़ना। ध्यान रखिए, अंतर पड़ना मतलब वैमनस्य होना। अंतर पड़ना, ये जो अंतर पड़ना मैंने लिखा है इसका अर्थ होता है वैमनस्य होना। वैमनस्य होना। ठीक है। ये अपने आप में एक मुहावरा है। लेकिन गांठ लगना का होता है प्रेम में अंतर पड़ना। ठिकाने से लगना यानी काम में लगना। ठिकाने से लगना यानी काम में लगना। दम भरना, दम भरना यानी भरोसा करना। जब राजनीतिक दल, कई राजनीतिक दल एक साथ मीटिंग करते हैं, 13-14 पार्टियां राजनीतिक दल हैं, 13-14 पार्टियां मिल करके जब कोई सम्मेलन करती हैं और वहां दम भरती हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि एक दूसरे पे भरोसा करके वो आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय कर रही हैं। दम मारना यानी आराम लेना। दम मारना यानी आराम लेना। ये दम मारना जैसे वहां लोग कहते हैं दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, उसी से रिलेटेड है। उनका ये मानना होता है कि जब हम कस के दम मारते हैं तो आराम मिलता है। तो दम मारना यानी आराम लेना। मोहफक हो जाना, मोहफक हो जाना यानी घबराना। मोहफक होना यानी घबराना, ये भी कई बार पूछा है। रंग आना यानी प्रभाव पड़ना। रंग आना यानी प्रभाव पड़ना। अगला है सिर देना। सिर देना ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ होता है मर जाना। सिर देना यानी मर जाना। सिर मारना, इसका अर्थ होता है उद्योग करना। सिर मारना मतलब उद्योग करना। सिर लेना, इसका अर्थ होता है जिम्मेदारी संभालना। भैया कौन अपने सिर लेगा इस कार्य के, इस कार्य की जिम्मेदारी कौन अपने सर लेगा। तो सिर लेना का अर्थ ही होता है जिम्मेदारी संभालना। एक है सर करना। सर करना इसका अर्थ होता है जीतना। तो ये आप देख लीजिए सिर सर से कितने हैं। सिर देना मतलब मर जाना। सिर मारना मतलब उद्योग करना। सिर लेना अर्थात जिम्मेदारी संभालना। सर करना अर्थात जीतना। हाथ से देखिए, हवा बांधना। हवा बांधना यानी समय अनुकूल होना। हवा बांधना यानी समय अनुकूल होना। हवा बिगड़ना यानी समय प्रतिकूल होना। हाथ पर हाथ मारना, हाथ पर हाथ मारना इसका अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना। भुजा उठाना, इसका भी अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना। हाथ पर हाथ मारना इसका अर्थ भी होता है प्रतिज्ञा करना। हाथों हाथ लेना, हाथों हाथ लेना यानी प्रेम पूर्वक कोई वस्तु लेना। प्रेम पूर्वक कोई वस्तु लेना। तो साथियों ये था जो मुहावरे की हमने एक बात की है कि महत्वपूर्ण मुहावरे, ये है महत्वपूर्ण मुहावरे। और ध्यान रखिए ये वो मुहावरे हैं जो आम तौर पे एग्जाम में पूछे जाने पे हम गलत करके आते हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिए।
उसके साथ साथ आपके पिछले साल के पेपर में, अभी तक के जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए हैं, जितने मुहावरे और लोकोक्तियां पूछे गए हैं, उनको तो आप पढ़ के ही जाइए। उनको भी मैं एक साथ डिस्कस करूंगा। इसे आप पढ़ लेंगे तो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मुहावरा एक भी गलत करके नहीं आएंगे। और ये जो 15 नंबर मुहावरे का है, इसमें आप 15 के 15 पा जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर मुहावरे का अर्थ आपने सही लिखा है और प्रयोग आप गलत भी कर देते हैं, तो कम से कम वो 1.5 नंबर जो होता है अर्थ का, वो 100% मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मुहावरे का अर्थ ही गलत लिख देते हैं, तो वाक्य प्रयोग करना अपने आप में गलत होता है, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो चलिए साथियों, इसको आप पढ़िए। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं लोकोक्तियां। थैंक यू।